गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगी कि हाइब्रिडाई जो है वो जेशन किस तरह से होती है एंड उसकी कौन कौन से टाइप्स हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसका जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है और इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। देखिए, यहाँ पे बात की गई है हाइब्रिड की। तो हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है। जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, जैसे कि ये 1 है और ये 2 है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये हाइब्रिड है, यानी दो चीज़ों का या दो आप कह लें दो एटम्स का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये हाइब्रिड है। इस तरह से अब क्या होगा कि एटम्स में भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, मीन्स के दो चीज़ें मिलती हैं और एक हाइब्रिड बन जाता है। तो अब वो किस तरह से बनता है एंड उसकी क्या जो है हम कहेंगे, उसकी रोटेशन क्या होगी, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है। उसकी हम तो एक तो लोकेशन जो है उसको फाइंड करेंगे, उसकी ओरिएंटेशन जो है उसको देखेंगे और साथ में जो है ना हम उसके एंगल्स जो हैं, ठीक है, उनको भी चेक करेंगे कि ये आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर है। तो ये सारा कुछ जो है ना हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, अब ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। इसके जो डिफरेंस है ना वो किस वजह से आता है, वो एनर्जी की वजह से आता है। एंड हाइब्रिडाइजेशन का जो मेथड है वो बड़ा ईजी। देखिए, जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में जो है ना बेसिकली हमारे पास जो है वो दो तरह के एटम्स आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि नंबर 1 एटम और नंबर 2 एटम, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक एटम बनेगा, ठीक है, जो कि हाइब्रिड होगा, ठीक है, जो कि हाइब्रिड होगा। और हमने ये देखना होता है कि अगर ये हाइब्रिड बना है तो अब इसकी जो शेप है वो किसके साथ मिलती है। ना तो वो अपने ये दो उसके पेरेंट्स हैं, समझ लें कि ये जो है ना ये फीमेल है, ठीक है, और ये जो है ना ये मेल है। तो इन दोनों में से किसी के साथ इसकी शक्ल नहीं मिल रही होती, इसकी जो शेप है वो एक अलग ही किस्म की है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से दो मुख्तलिफ एटम्स मिलते हैं और एक हाइब्रिड बनता है। और हाइब्रिड जो है वो कितना डिफरेंस होता है, उसमें कितनी इसकी लोकेशन डिफरेंस होती है, किस तरह से उसकी ओरिएंटेशन जो है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन है वो किस तरह से डिफरेंट है, उसकी एनर्जी जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ है। ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखें, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, उसकी लोकेशन, ओरिएंटेशन, एंगल, ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं इसकी जियोमेट्री में। ये सारा का सारी जो चीज़ें हैं ना ये इसकी ज्योमेट्री में आते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरऑल ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री जो है ना हम चेक कर लेते हैं एंड साथ में हम इसकी एनर्जी जो है ना उसको भी देखते हैं कि एनर्जी इतनी कहाँ पे है, कितनी बॉन्ड की है, किस तरह से है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे इसकी बेसिक जो टाइप्स हमारे पास आती हैं वो आती हैं 3 टाइप्स। एक आती है sp3, sp2 एंड sp। अब इसमें क्या होगा कि इस तरह हम डिफरेंस कर लेते हैं इनका कि अब जे वाला जो है इसमें एक जो है वो S होगा और 3 जो है वो क्या होंगे, P होंगे। अब P जो है, अब इसके जो फर्दर सब शेल्स होते हैं ना उसको हम किस तरह से डिवाइड कर देते हैं। देखिए, उसको हम कहते हैं PX, PY, PZ। sp2 में जो है एक S इन्वॉल्व होगा और 2 जो है ना वो P इन्वॉल्व होंगे, इस वजह से इसको कहते हैं sp2। तो देखें कि अब ये जो 2P हैं, अब क्या होगा कि जो 2P हैं, यानी कि हमारे पास जो है ना अब यहाँ पे आ जाएंगे 3P। एक PX आता है, एक PY, PZ, ठीक है, ये 3 होते हैं। तो इनमें से क्या होगा कि ये जो 2 हैं, ठीक है, ये इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग बनाने में, हाइब्रिड बनाने में, जबकि ये जो है ना ये साइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको जब इसकी एग्जांपल दूंगी ना तब आपको इसकी चीज़ की ज़्यादा समझ आएगी। एंड इसमें क्या होगा SP में कि एक जो है वो S होगा और एक ही जो है वो P होगा। अब यहाँ पे भी देखें, एक PX है, PY है, PZ है। तो इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा, हाइब्रिड बनाने में इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये दोनों जाने ये साइड पे हो जाएंगे। अब किस तरह से होंगे, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होगा, ये मैं आपको आगे फर्दर एग्जांपल में जो है ना जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो देखिए, SP जो 3 है इसमें क्या होगा, SP3 में कि सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे जो है हमारे पास आएगा। अब एंगल की बात करेंगे, ठीक है, पहले बॉन्डिंग की बात की है ना ये सारी, इसमें कौन कौन सी जो है शेल्स, सब शेल्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग करने में। अभी हम बात करेंगे एंगल्स की कि कौन कौन से जो है वो एंगल्स होंगे और कितने का एंगल बनेगा। देखिए, इसमें जो है ना
एंगल जो है वो 102 से जो है ना 109 तक बनेंगे। यहाँ तक इसके दरमियान जो है ना एंगल बनेंगे, कोई भी एंगल बन सकता है लेकिन बनेगा एक ही। लेकिन इसमें क्या होगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा एंड इसमें जो है वो 180 डिग्री का जो है ना एंगल बनेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये इसका सेकंड डिफरेंस है। जो बॉन्ड टाइप है ये इसकी थर्ड वाली कैटेगरी है, थर्ड वाला डिफरेंस है कि बॉन्ड की टाइप्स कौन सी होंगी। इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जितने भी हो वो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो 0 होगा, उसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड 2, 3, 4 जितने भी आप कहीं ना वो हो सकते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर आपने फोकस करना है। पाई बॉन्ड जो है वो एक होगा और बना कौन रहा होगा, 2PG बना रहा होगा। अब जो 2 है ना, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ही हो, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। एंड जो SP है इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो भी नंबर में वेरी कर सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। लेकिन सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ जो है ना पाई बॉन्ड वो 2 होंगे, वो फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। और ये बनाने वाले कौन होंगे, 2PY 2PZ। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 2 2 ही हों, बल्कि वहाँ पे 2 3 4 5 अप टू 7। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि बॉन्ड्स कौन से बनेंगे, ठीक है। अभी हम वहाँ पे ना बॉन्ड टाइप्स जो हैं वो देखेंगे। तो इसमें जो बॉन्ड होंगे ना, ठीक है, वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, या आप कह ले मतलब ना 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक जो है ना वो पाई बॉन्ड बनेगा। एंड इसमें क्या होगा कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा एंड बाकी जो है यहाँ पे 2 जो है वो पाई बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। एंड जो पाई बॉन्ड है ना, ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, इसमें यहाँ पे 2PX इन्वॉल्व होगा या फिर 2P बल्कि Z आप कह लें, ठीक है, Z इन्वॉल्व होगा। एंड इसमें क्या होगा कि इसमें 2 पाई वाले में ना यहाँ पे 2PY और 2PZ वाले इन्वॉल्व होंगे। यानी अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे 2 ही हो, बल्कि क्या होगा कि वहाँ पे 3P भी हो सकता है, 4P भी हो सकता है, वो आगे जो है ना वो डिफरेंस पे आती है। मैं आपको SP3 जो है ना इसकी एग्जांपल बताऊंगी और उसके जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करके दूँगी। तो देखिए यहाँ पे सिंपल होगा क्या कि इसकी एग्जांपल हम ले लेंगे CH4। सबसे पहले हम C के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। C अगर ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट जब वो एक्साइटेड नहीं है, उसको कोई चीज़ नहीं दी गई, तो वो क्या होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। लेकिन C6 जब उसको एक्साइट किया जाएगा, हीट दी जाएगी, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो क्या होंगे, वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिख लें 2s, फिर अब 2p जो है ना ये वाला, ठीक है, इसकी आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके सब शेल्स जो है ना उनको लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2px 2py 2pz, ठीक है, ये हम लिख लेंगे। एंड इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, आगे फर्दर डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, देखेंगे यहाँ पे 2 और ये 2 4 थे ना, इन चारों को हमने क्या कर दिया। अब जो CH4 है इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ H लगा हुआ है ना, तो H जो होता है वो 1 है, उसकी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट एक ही है, क्योंकि वो है ही एक, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसकी शेप बनाते हैं। देखें ये मैंने ड्रा किया S, ये मैंने ड्रा किया S, ठीक है, ये मैंने ड्रा किया PX, ठीक है, ये मैंने ड्रा किया PY और ये मैंने ड्रा किया PZ। अब क्या होगा कि ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और ये चौथा। यहाँ पे इस तरह से ना इलेक्ट्रॉन्स को ड्रा करेंगे, इनकी लोकेशन कि अब ये जो साइन है ना यूँ इस तरह से और इस तरह से, इसका मतलब होता है ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों जो है वो एक ही तरफ मूव नहीं कर सकते, बल्कि दोनों एक क्लॉकवाइज मूव करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसलिए जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए मैंने क्या लिखा है। अब ये जो बबल हैं इसके, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनमें इस तरह से H लिख देना है। तो ये क्या हो गया, ये इसकी एग्जांपल आ गई है SP3 की। अभी हम ड्रा करेंगे SP2 की। तो इसमें एग्जांपल मैं दूंगी CH2, ठीक है, इसी एग्जांपल देंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए C वही है, C का ग्राउंड स्टेट मैंने ऊपर लिखी हुई है ना वो वाली, ठीक है, उसी को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी एक्साइटिंग स्टेट, ठीक है, 1s2 होता है, फिर 2s 2py 2p बल्कि 2px 2py एंड 2pz, ठीक है, ये 3 है टोटल।
अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब बॉन्ड जो है वो बनना है इनके दरमियान। ठीक हो गया। ये देखें, ये मैंने ड्रा किया। अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2C है। जो ऊपर था ना उधर एक C था हमारे पास, ये दरमियान सेंटर में सिर्फ एक C था, ये C के सारे आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2C आ गया। तो ये मैंने ड्रा किया S को, और ये रहा 2py एंड ये रहा 2px। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसी तरह से अब मैं इधर ड्रा करूँगी तो ये रहा S, ये y है, और ये कर लें x, ये हो गए। तो अब क्या होगा कि इनके साथ ये हम इस तरह लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने क्या लगा दिया, इसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना हाइड्रोजन 2 है, तो दो हाइड्रोजन जो है ना वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ये ए शेप है इसकी। अब फर्दर जब इसको करेंगे आगे तो ये इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, वो यूं इस तरह से ना, इस तरह से इधर जो है ना इलेक्ट्रॉन को ड्रा कर देंगे, और ये है क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया इनका बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो अब पाई बॉन्ड जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ बनेगा। ठीक है, आप इसको ड्रा कर दो। ये पाई बॉन्ड है, इसको हम यूं कर देंगे। ये जो लास्ट में बच गया था ना, ये वाला, ठीक है, इसको इस तरह से ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है CH2 का। अभी हम एग्जांपल देंगे SP। तो SP में हम ड्रा करेंगे CH को। देखिए C की वही है, एक्साइटेड स्टेट लिख लेते हैं, 1s2 2sm 2px 2py 2pz। और यहाँ पे ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हमने डिवाइड कर दिया। अब सिंपल होगा क्या, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में हमने सबसे पहले ड्रा किसको करना है, S को ड्रा करना है, एंड SP है ना, तो इसमें ये इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना ये पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अब ये इसका है S, और ये क्या है, ये 2px, और अब दो है ना, दो कार्बन है, इस वजह से यहाँ पे दूसरा, इसमें भी क्या है, ये S और साथ में, और हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। क्या होगा कि हम इनका जो है ना वो हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, ये दरमियान में बॉन्ड बन गया, ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन। अब इसमें ये देखिए, ये आपने थोड़े से फूल से बना देने हैं इसमें। ये डम्बल्स मैंने ड्रा किए हैं। ठीक है, ये डम्बल्स ड्रा कर दिए हैं। अब क्या होगा, ये इधर करेगा, ये इधर, ठीक है, ये इधर, ये इधर, इस तरह से क्या बन जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH और CH का। ये क्या है, ये sp3 है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है 180 डिग्री का। क्या होगा कि हम इनको जो है ना वो हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, ये दरमियान में बॉन्ड बन गया, ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन। अब इसमें ये देखिए, ये आपने थोड़े से फूल से बना देने हैं इसमें। ये डम्बल्स मैंने ड्रा किए हैं। ठीक है, ये डम्बल्स ड्रा कर दिए हैं। अब क्या होगा, ये इधर करेगा, ये इधर, ठीक है, ये इधर, ये इधर, इस तरह से क्या बन जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH और CH का। ये क्या है, ये sp3 है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है 180 डिग्री का। एंड मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो 120 का था। अगर इस बॉन्ड को हम नहीं ना देखते, इस बॉन्ड को, ठीक है, तो इस बॉन्ड को अगर ना देखें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था यूँ इस तरह से, वो 120 का था। रुक जाए, मैं आपको दूसरी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये वाला, ये देखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो 120 का, चाहे इधर से काउंट करें, चाहे इधर से करें, चाहे इधर से करें, ये 120 जो है ना 120 डिग्री का बॉन्ड बन रहा था।
एंड इसका मैंने तो यहाँ से दिखा दिया ना, लेकिन ओरिजिनली यहाँ से ये देखिए यहाँ पे 180 डिग्री का जो है ना बॉन्ड बन रहा है। और इधर देखिए चाहे आप यहाँ से काउंट करें तो 104, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं तो फिर वहाँ पे 109 तक 105 तक जा सकते हैं।